बार। हाँ ये वाला एग्जांपल देखिए सब लोग एक बार। आपको चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी निकालना है, तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी कैसे निकाला जाएगा इसमें कि यहाँ पर क्या है आपका, देखो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो, कहीं पे भी मान लो आपको नोडल की आदत होनी चाहिए, पढ़ भी गई होगी आपको, काफी जल्दी चीजें होती हैं कि यहाँ पर 0 आपने मान लिया तो बैटरी क्रॉस करते ही 10 वोल्ट आ गया, तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि इसके अक्रॉस भी 10 - 0, इसके अक्रॉस भी 10 - 0, तो ऐसे लगाने से क्या फर्क पड़ गया, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है। तो या तो आप चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी ऐसे निकाल दो, कितना हुआ आपका, ये आपके पैरेलल में हो जाएंगे, 6 + 5 कितना आ गया, 11 माइक्रोफैरड आ गया, ठीक है ना। तो चार्ज सप्लाइड कितना हो गया, सी इक्विवेलेंट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, 11 × 10 आपका 110 माइक्रो कूलम आ जाए, ठीक है ना, 110 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो होगा बैटरी से। या फिर आपको अलग अलग भी ऐड कर सकते हो, 5 माइक्रोफैरड, 10 - 0 पोटेंशियल डिफरेंस, तो चार्ज कितना 50 + 6 वाले पर भी वही है, 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका कितना हो जाएगा 10 × 6 60 माइक्रोकूलम, तब भी टोटल वही आएगा, कैसे ही कर लो आपकी मर्जी है, बट पोटेंशियल असाइन करने से चीजें काफी क्लियरली दिखने लग जाती, ठीक है ना। यही मैं इसमें बताना चाह रहा था, वो आप समझ गए। चलिए तो अब मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहा हूँ उस पर, ये कर लेंगे आप लोग। नोडल मेथड फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तो जैसे आपने वो पढ़ा था नोडल मेथड फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बिल्कुल वैसे ही है नोडल मेथड फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कि ए और बी के बीच आपको वो निकालनी है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। देखो व्हीट स्टोन इसमें भी वैसे ही लगता है, बिल्कुल बात हो चुकी है अपनी व्हीट स्टोन की शायद इसमें, C1/C2 = C3/C4 वही कंडीशन है, ठीक है ना। व्हीट स्टोन की वही कंडीशन इसमें भी है, बट क्या व्हीट स्टोन है, क्या है 1/3 आ रहा है, ये 3/1 आ रहा है, तो व्हीट स्टोन नहीं। क्लियर है सबको, बैलेंस व्हीट स्टोन नहीं है, सर्किट तो व्हीट स्टोन है बट बैलेंस नहीं है। बताइए ये बात क्लियर है सबको। तो क्या करेंगे, आप कर सकते हैं कि फिर सिमेट्री विमेट्री सब वैसी ही लगेगी बेटा। कौन सी सिमेट्री है इसमें दिख रही है, कि कौन सी सिमेट्री बताओ इसमें, कौन सी सिमेट्री है। ऑपोजिट। हाँ किसी को पांच सिमेट्री नहीं है, पांच सिमेट्री नहीं है, इधर 3 माइक्रोफैरेड है, इधर 1 माइक्रोफैरेड है, कौन सी अपोजिट पांच सिमेट्री है। क्लियर है बेटा सबको, देखो इसलिए बताई गई थी, कई चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। अब जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत आसान था, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बहुत आसान है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, किसी को किसी भी एग्जाम में दिख सकता है बेटा। ठीक है तो क्या करेंगे, वही 0 मान लो, यहाँ v मान लो। देखो आप नोडल कैसे यूज करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए, एकदम सेम तरीका है। यहाँ का नहीं पता था x मान लिया, तो इधर x बढ़ा तो अपोजिट क्या होगा, v माइनस है। या आप बोल सकते हो जैसे इसको चार्ज मिलेगा वैसे इससे चार्ज वापस लिया जाए, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके और 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड के अलग के अक्रॉस चेंज नहीं, अलग नहीं हो सकता, ऐसे ही इन दोनों 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस अलग पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने यहाँ पर x मान लिया, यहाँ 0 मान लिया, तो यहाँ का कितना आ जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। यहाँ का v आ जाएगा, तो आप नोडल x के लिए इक्वेशन लगाएंगे। तो किसका फोन बज रहा है यार, अरे क्या बज रहा है। चलो यहाँ पर आपने नोडल यहाँ पर x मान लिया, ठीक है। अननोन पोटेंशियल यहाँ का अपने आप y मानेंगे तो अब गलती करेंगे, अब बहुत बात हो चुकी है, अब y मान के करेंगे टाइम खराब करेंगे, ठीक है ना। अब y मान के करना टाइम खराब करना, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो उससे भी जाएगा, कोई ज्यादा देर भी नहीं लगेगी, बट उसको और जल्दी हम कर सकते हैं, तो क्यों दो में पड़े, ठीक है ना, क्यों दो इक्वेशन हैंडल करेंगे। हमको पता है देखो 1 और 3 है, 1 और 3 दोनों रास्ते एकदम आइडेंटिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर x मानोगे, यहाँ पर क्या मानोगे, v - x मानोगे, वही नोडल इक्वेशन। अब ध्यान से ये मत करना x - 0/1, अभी आदत पड़ गई, बहुत प्रैक्टिस करी होगी आपने छुट्टी में, ठीक है ना। बट अब ये ध्यान रखना है कैपेसिटर है तो c × v पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये आपकी जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना कैपेसिटर के, आप एस सी भी लगाएंगे तो इतनी आदत पड़ जाएगी, c × v लगने लग जाएगा। तो ये बहुत समझदारी से लगाना है। कैपेसिटर दिख रहे हैं तो कैपेसिटर क्या होता है, Q = C × V, तो यहाँ पर C × V लगाइए, x - 0/1 प्लस x - v/3 प्लस x - v - x/4 = 0। तो x के लिए सॉल्व कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, Q = C इक्विवेलेंट × V, ठीक है ना, Q = C इक्विवेलेंट × V। तो क्या करेंगे, आप देखेंगे टोटल चार्ज कितना जा रहा है, तो Q1 + Q2 = C इक्विवेलेंट × V, ठीक है ना।
तो Q1 प्लस Q2 आप निकालेंगे, वही मतलब हुआ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का। सेम बैटरी जैसा आपको डिफाइन किया गया था, सारे कैपेसिटर हटा के एक कैपेसिटर लगा दो, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर चार्ज स्टोरेज सेम होना चाहिए। तो कितना चार्ज है यहाँ पर टोटल? Q1 प्लस Q2। चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी कितना है? Q1 प्लस Q2। तो क्या करेंगे? Q1 प्लस Q2 इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। लिखो आप Q1 Q2 सी इक्विवेलेंट, अपने आप आ जाए। ठीक है ना? Q1 Q2 आप लिखो, सी इक्विवेलेंट अपने आप आ जाएगा। बताइए बेटा, Q1 लिखो, आप कैसे लिखोगे? 3 इंटू वी माइनस एक्स। ठीक है ना? 3 कैपेसिटेंस है ना इसकी, यहाँ पर 3 कैपेसिटेंस है, तो कितना हो गया? 3 इंटू, इससे लिख लो 3 इंटू वी माइनस एक्स, और ये 1 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो Q1 प्लस Q2 आ गए, इनको ऐड कर दो। किसी को दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? 22V/12 आ रहा है। दिस विल बी इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। ठीक है ना? तो सी इक्विवेलेंट इंटू वी के बराबर लिखो उसको, वी कट जाएगा, सी इक्विवेलेंट कितना रह गया आपका? 11/6 आ जाएगा। सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 11/6 आ जाएगा। तो बताइए, इस तरह नोडल मेथड से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने में भी दिक्कत तो नहीं है किसी को? सेम प्रोसीजर है, उसकी 2-3 बार प्रैक्टिस जिसने करी होगी उसको अभी इंपॉर्टेंट समझ में आ रही होगी पढ़ाई की। कितनी आसान है ये भी समझ में आ रहा होगा। इसने वहां प्रैक्टिस नहीं करी होगी, अभी तक पता ही नहीं उसे क्या हो रहा था वहां पे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? कैसे अप्लाई करनी है आपको नोडल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग